नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज का सवाल बड़ा है। मोदी जी को दुनिया से मिल रहे सम्मान का असली फायदा किसे हो रहा है? देश को, जनता को या केवल राजनीति को? आइए गहराई से समझते हैं। दोस्तों, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 28 देशों से प्रथम श्रेणी के राजकीय सम्मान मिले हैं। यही नहीं, उन्हें 5 देशों ने शहर की कुंजी सम्मान दी और करीब 10 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें विश्व का सबसे प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ सम्मान भी शामिल है। कई पत्र पत्रिकाओं ने भी उन्हें सम्मानित किया है। अभी हाल ही में इथोपिया और ओमान ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। यह बात गर्व की है। भारत का नाम ऊंचा हुआ है दुनिया में। यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत में विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जिन मोदी जी को भारत में सांप्रदायिक कहा जाता है, उन्हें दुनिया के 9 मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। यहां तक कि सऊदी अरब और यूएई जैसे शक्तिशाली इस्लामिक देशों ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो क्या ये देश नासमझ है या वहां के नेता नासमझ है? क्या ये नहीं जानते कि वो किसे सम्मान दे रहे हैं? ऐसा पहले के किसी प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है। मोदी जी ने हर सम्मान को देश और 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया है। यह शालीनता है, उनकी विनम्रता है। पर यहां एक सवाल उठता है, इन सम्मानों से आम जनता का क्या फायदा हुआ? क्या इन सम्मान से गरीब का पेट भरेगा? बेरोजगारी कम होगी? महंगाई घटेगी? दिल्ली का प्रदूषण रुकेगा? जवाब है नहीं। सम्मान प्रतीकात्मक होते हैं, समस्या असली रोटी, रोजगार और प्रदूषण की है। 2014 से अब तक मोदी जी ने 59 देशों का दौरा किया है। एक अनुमान के अनुसार 4,870 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें जहाज खर्च, होटल खर्च आदि शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या इन यात्राओं से भारतीयों का जीवन सरल हुआ, आसान हुआ, रोज की समस्याओं में कमी आई? सच्चाई यह है कि लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदूषण दम घोट रहा है। तो फिर फायदा क्या? सरकार कहती है इससे विदेशी निवेश बढ़ा, भारत की छवि मजबूत हुई। परंतु आम जनता पूछ रही है, मेरे जीवन में सुधार कहां हुआ? विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री केदार राधाकृष्णन। यह सिर्फ मोदी की बात नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। संसद में हंगामा होता है, बहस नहीं होती। बिल बिना चर्चा के पास हो जाते हैं क्योंकि विपक्ष वॉकआउट कर जाते हैं, सदन स्थगित हो जाता है। अब पैसे का हिसाब सुनिए। एक रिपोर्ट के अनुसार संसद के एक सदन को चलाने में हर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपये और प्रतिदिन लगभग 9 करोड़ रुपये का खर्च है। सोचिए, ये पैसा जाता है जनता की जेब से, आपकी और हमारी जेब से, और आउटपुट लगभग शून्य। माननीयों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैक्स हम देते हैं, उन्हें टैक्स नहीं लगता है। वंदे मातरम सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। 18 दिसंबर की एक घटना देखिए। 18 दिसंबर को संसद में दिल्ली प्रदूषण पर चर्चा होनी थी। देश की राजधानी दम तोड़ रही है, लोग अस्पताल में हैं, बच्चे मास्क में स्कूल जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं। लेकिन चर्चा किस पर हुई? जी राम जी पर। यह एक बिल है जो मनरेगा के बदले लाया गया है। क्या यह जरूरी था? मेरी समझ में अभी नहीं। यह एक राजनीतिक रणनीति थी क्योंकि प्रदूषण का जवाब सरकार के पास नहीं है। पिछले दिनों ही एक और मुद्दा आया संसद में, वंदे मातरम का मुद्दा। दिन भर बहस चली।
देश पूछ रहा है यह मुद्दा कहां से आया? संविधान में कहां लिखा है कि हर नागरिक को वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा? जिसे नहीं बोलना है वह नहीं बोलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। जबरदस्ती नहीं हो सकती ना। यह बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। खर्च हमारा और आपका हुआ। प्रियंका गांधी ने अभी संसद में कहा कि एक बार 10, 20, 30, 40 घंटे चर्चा कर लो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की गलतियों पर। यह बात सही है, उनके हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि किसी कांग्रेसी ने आज तक यह हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन इतिहास गवाह है, चर्चा तो होगी, क्योंकि प्रभाव आज भी है। क्या किसी को व्यक्तिगत परेशानी है इन लोगों से, इन परिवार से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा तो होगी। तब तक होगी जब तक भारत है, सनातन है। पर सवाल यह है कि क्या सरकार बार बार उसी पर अटकी रहेगी? कब तक कांग्रेसी को कोसते रहेंगे? देश की समस्याएं आज की है, बेरोजगारी आज की है, महंगाई आज की है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। मोदी जी का सम्मान हमारे लिए गर्व की बात है। उनकी लोकप्रियता दुनिया में है। मैंने देखा है दुनिया में 2014 से पहले और बाद का भारत। लेकिन सम्मान समस्याओं का समाधान नहीं है। देश को चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वच्छ हवा, सस्ती जीवन शैली और मजबूत संसद। राजनीति बहसें जरूरी है, लेकिन असली मुद्दों को ना छुपाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।